है इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, है ना। अब मैं इसको तोड़ देता हूं। इंटरफेज मतलब G1S G2, फिर एम फेज, फिर G1S G2, फिर आपका एम फेज। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अगर कोई मुझे बोले G1 की डेफिनेशन बताओ, इट इज अ फेज बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। कोई बोले भाई G2 की बताओ, इट इज अ फेज बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। उल्टा हो गया है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपको यह लिखना बहुत जरूरी है कि पहले आपका एम आ रहा है या बाद में। भाई G1 मतलब पहले एम आ रहा है फिर एस आ रहा है इसके बीच में, G2 मतलब पहले एस आ रहा है फिर एम आ रहा है इसके बीच में, है ना। आपका अगर देखें एम फेज तो इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, सक्सेसिव G2 और G1 के बीच का फेज। अगर आप बोले एस फेज, इसका मतलब क्या हो सकता है, G1 और G2 के बीच का फेज। करेक्ट, यही डेफिनेशंस होती है, यही डेफिनेशंस है। अब इनको चाहे आप याद कर लो, चाहे आप दिमाग लगा के एक पैटर्न बना लो और जिंदगी में कभी ना भूलो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आप इन 5 लाइनों को एस, G1, G2, इंटरफेस, एम फेज, या तो आप इन 5 लाइनों में दिमाग लगाओ, दिमाग खर्चो, या आप सीधा सीधा सीक्वेंस पढ़ चुके हो, आराम से इनको आप ध्यान में रखो, अपने आप डेफिनेशन बना के लिख दो, कोई टेंशन नहीं होगी।